अच्छा, नॉर्मली जैसे हम थोड़ा-सा डिफरेंट क्लास की बात करें, जो एक डॉक्टर क्लिनिक रन कर रहा है, रिटेलर है या फिर जैसे कि कुछ स्टोर्स हैं जिसको हम सुपरमार्केट्स कहते हैं। उन्होंने कहा रंजीत साहब ₹6,700 का टैक्स भरा, लेकिन वो गाड़ी ग्रैंडी चलाता है ब्रांड न्यू। इसका मतलब उसकी इनकम तो हो रही है। दैट्स द पॉइंट एग्जैक्टली कि आपकी कैश ट्रांजैक्शन आपको पता है, गवर्नमेंट को तो सालों से पता है कि आपकी इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शंस के कोई आएगा पकड़ेगा, हम पे कुछ इन्फोर्समेंट होगी। मिस कोमल, हम ये भी तो देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मॉल में चले गए, एक इतना बड़ा फैंसी दुकान है, कहीं कहीं तो जस्टिस होना चाहिए, कहीं तो जो आप इक्वालिटी का नारा लगाते हैं, जो सैलड क्लास है, इसमें कहीं तो इक्वालिटी दिखानी चाहिए। क्यों पिसे जा रहे हैं बार बार हम? दैट्स द पॉइंट, वी आर द इजी कैच फॉर द एफबीआर बिकॉज वी आर डॉक्यूमेंटेड। क्या होता है कभी मतलब यानी कि आप मुझे नहीं पता है इस पर शुक्र मनाना चाहिए, दुख मनाना चाहिए, तो हम बोनस के आने का खुशी मनाए या दुख मनाए कि हुआ क्या हमारे साथ? सो आई वर्क फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट इन अ कंपनी, और जब भी बोनस आता है या कुछ सैलरी आती है, जब ये नया टैक्स का लॉ आया था, पीपल कम टू अस विद डिसअपॉइंटमेंट। मतलब आप तो इसका मतलब मुझे पे फॉर परफॉर्मेंस का जो नारा लगाते हैं हम एचआर वाले, या फिर हम कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करो बहुत पैसा मिलेगा, कहते हैं नहीं सर अब पैसा मत दे, क्योंकि ऐसे पीपल कम टू अस कि भाई नहीं बढ़ाए मेरी इतनी सैलरी कि 20,000 रुपए से दूसरे स्लैब पे चले जाऊं और मुझे 10% ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े। अच्छा, नॉर्मली जैसे हम थोड़ा-सा डिफरेंट क्लास की बात करें, जो एक डॉक्टर क्लिनिक रन कर रहा है, रिटेलर है या फिर जैसे कि कुछ स्टोर्स हैं जिसको हम सुपरमार्केट्स कहते हैं, या फिर आप थोड़ा-सा जूड़िया बाजार चले जाएँ, या फिर आप क्लॉथ मार्केट्स में चले जाएँ, बड़े-बड़े दुकानदार बैठे हुए हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं जब भी उनसे सुनता हूँ, मैं एग्जैक्टली कोट तो नहीं कर सकता, रिसेंट कॉन्वर्सेशन हुआ उनसे, उन्होंने कहा रंजीत साहब ₹6,700 का टैक्स भरा, लेकिन वो गाड़ी ग्रैंडी चलाता है ब्रांड न्यू। अगर उसकी गाड़ी आप देख लें, वो आपका काले कलर का डाला चलाता है, ज़बरदस्त, मतलब इतना अफोर्डेबल है। सो इसका मतलब उसकी इनकम तो हो रही है। मुझे नहीं पता वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से, या फिर वो टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा है, या कैश ट्रांजैक्शन बहुत कर रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाई दीज टैक्सेस हैव बर्डनड सैलरीड क्लास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों हम पिसे जा रहे हैं? क्यों उस क्लास को टच नहीं किया जा रहा? कहाँ पर गलती कर रहे हैं? दैट्स द पॉइंट एग्जैक्टली कि आपकी कैश ट्रांजैक्शन आपको पता है, गवर्नमेंट को तो सालों से पता है कि आपकी इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शंस के आज भी हम चाहते हैं कितनी जगहों के ऊपर, जैसे मेंशन की जोड़िया बाजार का, या इन इवन द रेस्टोरेंट्स जहाँ जाएं, इवन इन मॉल 2 days back I somebody told me कि sorry मैम हम क्रेडिट कार्ड नहीं देते, we want cash. Yes. But he was giving me the receipt of SRB. I was surprised कि भाई तो फिर आप कार्ड भी लो। अब वो कार्ड क्यों नहीं देना, क्योंकि 8% अगर कार्ड से दिया तो 8% टैक्स लेना पड़ेगा अपनी जेब से, ऊपर फिर 15%, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। बट द पॉइंट इज कि पीपल आर स्टिल इन कंफर्ट जोन ऑफ रिसीविंग कैश एंड पुट इट आउट ऑफ द बुक्स, बिल्कुल। और रिटर्न भी नहीं दिखाते ईजी उनके लिए, फिर ऑडिट भी नहीं हो रहे। कोई ज़ाहिर सी बात है, कोई उनको है ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर का कि कोई आएगा पकड़ेगा, हम पे कुछ इन्फोर्समेंट होगी। मिस कोमल, हम ये भी तो देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मॉल में चले गए, एक इतना बड़ा फैंसी दुकान है, इतना बड़ा रेंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब इनकम भी होती होगी। हाँ, वही वाली बात ठीक है, जितना कमाया उतना खर्चा दिखा दिया, नीचे कौन पूछेगा हमसे? कहीं कहीं तो जस्टिस होना चाहिए, कहीं तो जो आप इक्वालिटी का नारा लगाते हैं, इक्वालिटी बिटवीन द बिजनेसमैन जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो सैलड क्लास है, इसमें कहीं तो इक्वालिटी दिखानी चाहिए। क्यों पिसे जा रहे हैं बार बार हम? That's the point. We are the easy catch for the FBR because we are documented. क्या होता है कि the moment I get my salary, मुझे अथॉरिटी नहीं है उसका डिसाइड करने की कि उसमें टैक्स कितना पे होगा। अभी कंपनी डिडक्ट्स टैक्स फ्रॉम दैट अमाउंट और फिर वो मुझे क्रेडिट होती है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। तो मेरे तो बस में ही कुछ नहीं है, मुझे तो मैं उस पर कुछ कर ही नहीं सकती। और कभी मतलब यानी कि आप मुझे नहीं पता है इस पर शुक्र मनाना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। बोनस गिरे तो ऐसा लगता है कि 1 महीने की सैलरी मिली नहीं जैसे क्या, तो हम बोनस के आने का खुशी मनाए या दुख मनाए कि हुआ क्या हमारे साथ? सो आई वर्क फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट इन अ कंपनी, और जब भी बोनस आता है या कुछ सैलरी आती है, जब ये नया टैक्स का लॉ आया था, पीपल कम टू अस विद डिसअपॉइंटमेंट। मतलब अब खुद भी ऐसा लगता है कि हम क्या उनके लिए प्लानिंग करें, कोई जगह ही छोड़ी है एफडीआर ने कि किस तरह से उनको सेटिस्फाई करें। एंड दैट्स द रीजन दिस अलायंस हैज बीन फॉर्म्ड कि अगर कुछ होता टैक्स प्लानिंग अभी भी है कुछ जगहों पे, आप छोटी छोटी सेविंग कर सकते हैं। देन द पॉइंट इज कि फिर टैक्स रेट बढ़ेगा, फिर वो सारा वाइप आउट हो जाएगा। एंड एज यू मेंशन के इन्फ्लेशन इंक्रीमेंट सब लगने के बाद भी और टेक होम सैलरी इज स्टिल लेसर देन द। तो इसका मतलब मुझे पे फॉर परफॉर्मेंस का जो नारा लगाते हैं हम एचआर वाले, या फिर हम कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करो बहुत पैसा मिलेगा, कहते हैं नहीं सर अब पैसा मत दे, क्योंकि ऐसे पीपल कम टू अस कि भाई नहीं बढ़ाए मेरी इतनी सैलरी कि 20,000 रुपए से दूसरे स्लैब पे चले जाऊं और मुझे 10% ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े। तो दैट्स द आयरनी दीज डेज फॉर द एम्प्लॉइज। Thank you much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.